जो लाइन्स मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें मैंने एक लड़की का चित्रण किया है जो हर वक्त सहमी डिप्रेशन में रहती है। वो हर वक्त दिमाग की सुनती है बस, और दिमाग बोलता है दिल की ना सुनो, पीछे रह जाओगे। और वो परेशान है। एक दिन दिल चिड़िया बनकर आता है और वो सब करवाता है उससे जो उस लड़की को करना है। और इस जर्नी के बाद वो बदल चुकी है पूरी तरह से। चलिए शुरू करते हैं। सहमी सी डरी हुई मैं निकली घर से, रोड पर पहुंची तो एहसास हुआ मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। तभी एक चिड़िया आई, उसने पूछा तुम कहीं जा रही हो या तुम्हें कहीं जाना है। मैं और डर गई, ये चिड़िया कैसे बोल रही है। वो बोली डरो नहीं, मैं तुम्हारे मन में जो है वो ही हूँ, बस ये दिल थोड़ी देर के लिए चिड़िया बन गया है। मैंने बोला हाँ मैं कहीं जाना चाहती हूँ। चिड़िया बोली हाँ मुझे पता है, तो चलो फिर चलते हैं और हम कल रात में निकलेंगे। तुम जल्दी आना, यहीं मिलेंगे हम, क्योंकि तुम लोगों के बीच में मेरी बात नहीं सुनती हो, तुम दिमाग की सुनती हो। मैंने कहा सुनो चिड़िया, हम रात में जाएंगे, रात में डर है बहुत। चिड़िया बोली तुम्हें रात पसंद है ना, तो रात में ही चलते हैं, परेशान मत हो, दिमाग मत लगाओ। और हाँ, तुम जो अपना बैग पैक करोगी ना, तो उसमें से टेंशन, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर, अपने आप को वीक समझना, मेरा कुछ नहीं होगा, ये सब निकाल कर रख आना और बैग खाली रखना। उसमें अब हम बहुत कुछ नया लेकर आएंगे, हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। चलो अब तुम जाओ। मैं लौट आई और वो चिड़िया उड़ गई आसमान में। और पैरेट आया एक, जब मैं घर पर थी। बोला अकेली जा रही हो, कुछ हो गया तो। और मैं जानता हूँ वैसे भी तुम कहाँ जा रही हो। मुझे डर है तुम कहीं पीछे ना रह जाओ अपने पीयर ग्रुप से। तुम अभी सही रास्ते पर हो, मत जाओ वहाँ। तुम्हें पता है जो तुम कर रही हो उसमें वक्त लगेगा, और सक्सेस नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म। और ना जाने कितने सवाल डाल दिए मेरे मन में इस पैरेट ने और उड़ गया। लेकिन मैं परेशान हो गई, पैरेट की सुनूं या चिड़िया की। चिड़िया से मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इन सब के बीच पैरेट साथ रहता है। इन सब के बीच दिमाग साथ रहता है, क्योंकि सब लोग दिमाग लगाते हैं। फिर परेशान मैं जाकर सो गई। अगला दिन हुआ, जैसे ही मैंने देखा पैरेट आया, मतलब मेरे दिमाग ने बोलना शुरू कर दिया मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। पैसे कैसे आएंगे, सब आगे निकल जाएंगे, कोई पहचान नहीं होगी तुम्हारी, मत जाओ मत जाओ। पर मैं निकल गई उसको वहीं छोड़कर। फिर मेरी चिड़िया उड़कर आई और कंधे पर बैठ गई। तो चलो अब बताओ चले हम, तुम तैयार हो क्या, तुम तैयार हो क्या। मैंने कहा हाँ चलो चले हम। और ये बोलते ही मैंने देखा मेरे चेहरे पर स्माइल है। मुझे एहसास हुआ कि मैं हंस सकती हूँ। चिड़िया बोली हाँ तुम हंस सकती हो, और पता है इस स्माइल का इंतज़ार मुझे कब से था। फिर मैं और तेज हंसी, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज। चिड़िया बोली हंसो जितना तुम्हें हंसना है, यहाँ पैरेट नहीं है, मतलब कि तुम्हारा दिमाग नहीं है। तुम्हें समझाने के लिए या ये कह लो तुम्हें रोकने के लिए कोई देखेगा तो क्या होगा, इमेज खराब होगी, ये सब वो सब। हंसो जितना तुम्हें हंसना है, ज़ोर से हंसो, सोचो पैरेट नहीं है। अब मुझे मज़ा आने लगा है चिड़िया के साथ साथ। अब मैं उसके साथ चल रही हूँ विक्रम और बेताल की तरह, और हम दोनों बढ़ते जा रहे हैं, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम दोनों हंस रहे हैं और चलते जा रहे हैं। और हंसे भी क्यों ना, क्योंकि आज मेरा दिल मेरे साथ। यहाँ लेवल 1 कंप्लीट होता है। अब उस सैमी लड़की ने हंसना शुरू कर दिया है। फिर चिड़िया बोली तुम्हें फ़ोटो क्लिक करना अच्छा लगता है ना। फिर मैंने आगे बहुत सारी इमेजेस क्लिक किए जो मैं कब से करना चाहती थी। फिर हम दोनों आगे बढ़े, फिर चले हम दोनों आगे। अब मैंने कैमरा हाथ में ही पकड़ा हुआ है। जो पहले मैं पैरेट, मतलब मेरे दिमाग की वजह से हाथ में कैमरा लेने से भी डरती थी कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। यहाँ लेवल 2 कंप्लीट होता है। अब हिचक खुली है उस लड़की की और वो खुश है। अब वो परवाह नहीं करती कोई क्या सोचेगा उसके बारे में। फिर कॉपी की दुकान दिख गई, ले ली कॉपी और पेन मैंने। फिर चिड़िया बोली चलो यहीं बैठ जाते हैं हम, इस लाइट के नीचे। तुम लिख दो वो सब कुछ जो तुम्हें लिखना है, जो मेरे अंदर है, छोड़ना मत कुछ भी।
अब उसको हल्का महसूस हो रहा है क्योंकि उसको लिखना अच्छा लगता था और अब उसको कॉपी पेन मिल गए हैं। यहाँ लेवल 3 कंप्लीट होता है। अब वो बहुत हल्का महसूस कर रही क्योंकि उसको लिखना अच्छा लगता था और पैरेट मतलब अपने दिमाग की वजह से वो कभी भी कॉपी उठा के कुछ भी नहीं लिखती। फिर आगे एक मोड़ आया और वहाँ बटालवी साहब की आवाज़ आ रही थी काहे को शायर हुआ, मैं किताब ले लूँ। मैं रुक गई और याद करने लगी ये आवाज़ तो सुनी सुनी है। चिड़िया बोली हाँ सुनी हुई है, ये आवाज़ अपने बटालवी साहब की है। चलो अंदर चलते हैं इस मोड़ के। मैं बढ़ी आगे जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि पैरेट बोल रहा है रुक जाओ, मतलब मेरा दिमाग बोल रहा है रुक जाओ, पीछे रह जाओगी, मान जाओ। नाम रखा और मैं गई अंदर। वहाँ किताबें थी, वहाँ मेला था पूरा का पूरा। और अचानक मैंने देखा चिड़िया का है। मैं घबराने लगी। तभी एक आवाज़ आई अंदर से, तुम्हारे अंदर हूँ मैं, कहीं नहीं गई हूँ मैं, तुम मिल गई हो मुझे जो खो गई थी उस पैरेट की वजह से। था कि हाँ वो जो चिड़िया थी वो मेरा दिल था, वो मुझे गाइड करने के लिए आया था कुछ वक्त के लिए जो मुझे करना चाहिए था। मुझे एहसास हुआ कि मैं बदल रही हूँ, किताबों के शहर में उड़ने लगी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है शायर निर्मल वर्मा, बटालवी मौर्य सब बोल रहे हैं, सब किताबें बोल रही हैं। मैंने बैग खोला और रख लिया सबको अपने बैग में। फिर शायर बोले फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। मैंने बोला हाँ लुधियानवी साहब हाँ। फिर मैं बाहर आ गई ये बोलकर कि वापस जल्दी आऊँगी, इंतज़ार करना आप सभी मेरा, जिनको मैंने बैग में नहीं रखा है क्योंकि बैग बहुत भारी हो चुका है और मुझे अभी इसमें बहुत कुछ वापस ले जाना है, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊँगी, आप सब मेरा इंतज़ार करना। यहाँ लेवल 4 कंप्लीट होता है कि किताबें उसकी खुशी थी। अब वो खुश है लेकिन कहाँ कोई उसको पढ़ने देता था इन किताबों को, कहते थे सिलेबस पढ़ लो पहले। अब जो दिल चिड़िया बना था थोड़ी देर के लिए मुझे गाइड करने के लिए वापस मेरा दिल बन गया है। मैंने दिल से पूछा अब कहीं और चलना है क्या? वो बोलता है हाँ, अभी एक जगह रह गई है, कुछ लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा चलो जल्दी चलते, हम सुबह होने ही वाली है। हम पहुँचे वहाँ आशा के उस्ताद थे। मैंने आदाब नमस्कार सत श्री अकाल किया सभी को और एक शागिर्द की तरह आशा से पूछा क्या आप मुझे अपना शागिर्द बनाएंगे, मुझे ये सभी भाषाएं सिखाएंगे? वो सभी बोलते हाँ तुम्हें बना लेंगे हम अपना शागिर्द। फिर बैठ गई मैं वहीं और जल्दी जल्दी वो सब पूछने लगी जो पूछना चाहती थी। इतने वक्त से इतने सारे सवाल थे और मुझे सभी का जवाब मिल गया। अब थोड़ी थोड़ी सीख भी गई हूँ भाषा को शायद। सभी ने बोला कल फिर आना तुम। मैंने कहा हाँ आऊँगी मैं। उन्होंने मुझे कुछ पन्ने दिए जिनमें सभी भाषा के कुछ रूल्स लिखे थे। मैंने जल्दी से बैग में रख लिया उनको। उस्ताद जियों की यहाँ से निकलकर मैं सड़क पर आकर बैठ गई और देखा कि मैं हंस सकती हूँ। मैं अजीब नहीं हूँ सबसे, मैं हंस सकती हूँ जैसे सब हंसते हैं। बहुत हल्का महसूस हो रहा था मुझे। मैंने ज़ोर से बोला हाँ मैं हंस सकती हूँ, मैं वो सब कर सकती हूँ जो करना था मुझे, मैं वो सब लिख सकती हूँ जो लिखना था मुझे, मैं फ़ोटो भी खींच सकती हूँ उनकी तरह जिनको देखकर लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ मैं किताबों के शहर में जा सकती हूँ, मैं किताबें पढ़ सकती हूँ। हाँ मेरे उस्ताद जी मुझे भाषाएँ सिखाएंगे, सब होगा। फिर जल्दी से मैंने बैग में देखा मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मैंने बैग को खोला, उसमें अब मायूसी की जगह स्माइल है। मैंने बैग को खोला, उसमें मायूसी की जगह स्माइल है, फियर की जगह करेज है, हेजिटेशन की जगह कैमरा है, एंजाइटी की जगह पेन है, डिप्रेशन की जगह पर किताबें, स्ट्रेस की जगह पर उस्ताद जी की भाषा के रूल्स हैं। सहमी लड़की की जगह बिंदास लड़की है। सुबह हो गई और मैं घर आ चुकी हूँ। दिल बोला शाम को फिर चलना है और पैरेट मतलब मेरा दिमाग वही बोलता रहा
रुक जाओ, मान जाओ, पीछे रह जाओगी, सब आगे निकल जाएंगे। सक्सेस नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म। और मैं हंसकर निकल गई, क्योंकि मैं अब अपना हर दिन जीना चाहती हूँ, काटना नहीं। शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर आने के लिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।